अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खुतबात इस्लामिक। सामईन मोहतरम, अगर आपको लगता है कि आप पर किसी ने जादू सर किया और जादू की जो तावीज़ात हैं उसने आपके घर के अंदर दफन कर दिए हैं या चार दीवारी के अंदर उसने दफन किए, अच्छा, जिस पर जादू हो जाए तो या जिसके घर के अंदर जादू के तावीज़ों को दफन किया जाए, तो पहली निशानी ये है कि उस आदमी का घर में बिल्कुल दिल नहीं लगता। जैसे ही वो घर में दाखिल होता है तो वो उसका दिल करता है कि घर छोड़कर भाग जाऊं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, पूरे जिस्म को उसके आग लग जाती है और इस कदर उसके जिस्म में जलन होती है कि वो अगर फुल एसी चला के उस एसी के नीचे बैठ जाए तो उसकी कूलिंग होने के बावजूद भी उसके जिस्म की जो जलन है वो ख़त्म नहीं होती। और ये तावीज़ात जो होते हैं, ये नीले पीले जो तावीज़ात किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किए जाते हैं। इनको हांडी में डालकर दफन किया जाता है, इनको मछली के मुंह में बंद करके दफन किया जाता है, कपड़े में बंद करके दफन किया जाता है। अलग मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। और ये जादू जो है, ये जादू के जो हैं गैर मुस्लिम लोग हैं, ये क्रिश्चन हैं, इनका अलग तरीका है। और क्रिश्चनों के अंदर फिर फ़िरके हैं, हर एक फ़िरके का जादू करने का अलग अलग तरीका है। और जो काफिर हैं उनका अलग अलग जादू करने का तरीका है। और जो आर्या सिख हैं उनका अलग जादू करने का तरीका है। अलग के जादू के कई अक़साम हैं और कई तरीक़ों से जादू किए जाते हैं। और जिस आदमी पर भी जादू किया जाए या उसके घर के अंदर दफन कर दिया जाए तो पहली निशानी तो मैं आपको बता चुका। अब दूसरी निशानी ये है कि उस आदमी को सुकून की नींद नहीं आती, उसका पूरा जिस्म जकड़ा रहता है, सर में दर्द होता है, दिमाग में ऐसे लगता है जैसे कुछ चीज़ ख़ारिश कर रही है, कानों में शू शू की आवाज़ें आती हैं और ख्वाब के अंदर जो है वो डरता है और खौफज़दा होता है और डरावने ख्वाब उसको आते हैं। तो ये बहुत सारी जो है ये अलामात हैं जादू सहर वाले की। तो आज हम आपको जो वजीफ़ा बताएंगे या जो आपको तरीका बताएंगे इंशाअल्लाह उस पर आप अमल करें। अगर आपके चार दीवारी के अंदर तावीज़ किसी ने दफन किए हैं तो वो कम से कम 2.5 से 3-4 फीट खुदाई करके दफन किए होंगे और किए जाते हैं 2.5 से 4 फीट की खुदाई करके। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके सहन में या चार दीवारी के अंदर तावीज़ कहाँ पर दफन है और अगर हैं या नहीं है। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस ये करें कि वो तरीका करने से पहले, हमारे बताए हुए तरीके पर अमल करने से पहले आप अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की और अपनी बदअमालियों की तौबा इस्तग़फ़ार करें। देखिए, हम सब जो है ना गुनाहगार हैं, किसी न किसी तरीके से रब के गुनाहगार हैं, नाफरमान हैं। तो तौबा इस्तग़फ़ार करें। तौबा इस्तग़फ़ार करने के बाद कुछ सदका करें और नमाज़ों का एहतमाम करें, नवाफिल का एहतमाम करें, कुरान पाक की जो तिलावत है उसका एहतमाम करें। जो भी अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है उस पर सबसे पहले ये काम है वो ये है कि अल्लाह रसूल की ताबेदारी शुरू कर दें। और उसके बाद जब ये काम हम कर लेंगे तो उसके बाद जो है जो हम आपको तरीका बता रहे हैं आप इस पर अमल करें और वीडियो को पूरा देखें, कहीं से स्किप नहीं करना, वरना आपको तरीका जो है समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। इसका तरीक़ाकार ये है कि स्क्रीन पे आपको ये तावीज़ नज़र आ रहा होगा। ये शीन का तावीज़ है, लेकिन तावीज़ के ऊपर लिखा हुआ है शीन, ये नहीं लिखना। ये जो तावीज़ के ऊपर लिखा हुआ है शीन का तावीज़, आपने ये वर्ड नहीं लिखना। बाकी जैसे तावीज़ लिखा हुआ है इसी तरह आपने लकीरें खींच के बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह आपने तावीज़ लिख लेना है। वुज़ू करें, खुशबू लगाएं, वुज़ू के साथ 2 रकात नमाज़ हाजात पढ़ें और जो स्क्रीन पे आपको तावीज़ नज़र आ रहा है बिल्कुल इसी तरह आप तावीज़ शीन का बनाएं। लेकिन ऊपर जो अल्फाज आपको नज़र आ रहे हैं हाँ के हर्फ शीन का नक्श, इसको आपने नहीं लिखना। ना तो 786 लिखना है, ना 92 लिखना है, ना तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है और ना ही
92 लिखना है, ना ही मोहम्मद का नाम लिखना है, ना उसके आदाद लिखने हैं। सेम टू सेम जैसे हम बता रहे हैं आपने ऐसे ही करना है। ये तावीज़ लिखने के बाद ये जो आपको इबारत नज़र आ रही है, आप चारों कोनों पर यह इबारत लिखेंगे। तावीज़ की जो लकीर होगी आखिरी बाहर वाली साइड पर, चारों साइडों पर आपने यही इबारत जो आपको नज़र आ रही है, आप इस इबारत को लिखेंगे। अब जब आपने लिख लिया तो ये तावीज़ आपका मुकम्मल तैयार हो गया। अब आपने करना क्या है कि आपने लोबान लेनी है, और लोबान को अच्छे ले लेना। ये पंसार की दुकान से जो है आसानी से लोबान मिल जाता है, और कोई ख़ास तरह महंगा भी नहीं होता। लेकिन आप जो है पंसार से की मिन्नत करें कि मुझे जो है खालिस और अच्छी ओरिजिनल जो है लोबान वो आप मेहरबानी करके दे दें, मुझे ज़रूरत है। वो थोड़ी सी महंगी देगा लेकिन आपको खालिस एक नंबर जो लोबान है वो दे देगा। आप इसको कूटें अच्छे तरीके से, पीसने के बाद कोयला जलाएं, और कोयले के ऊपर ये आप लोबान डालेंगे तो वहाँ से धुआं उठेगा। अब जो धुआं उठेगा, आपने तावीज़ लिखा है, आपने उस तावीज़ को लोबान के धुएं के ऊपर आपने पकड़ना है। पहले एक साइड पकड़नी है खोल के, थोड़ी देर के बाद आपने साइड पलट लेनी है, ऊपर वाली साइड जो तावीज़ की है वो नीचे कर लेनी है। इस तरह 2-4 मरतबा आप लोबान फेंकेंगे, धुआं काफ़ी सारा उठेगा, तो तावीज़ जो आपका है उसको लोबान की खुशबू लग जाएगी। अब खुशबू लग गई, आपने उसको लपेट के ऐसा करें, एक सफ़ेद मुर्गा ले लें, लेकिन फार्मी मुर्गा ना हो, देसी मुर्गा हो, लेकिन फार्मी ना हो, क्योंकि फार्मी मुर्गा जो है इसका ना कोई बाप है ना माँ है। और सफ़ेद मुर्गा ले लें, और एक ऐसा कपड़ा कि जो इस्तेमाल शुदा ना हो, याद रहे कि कपड़ा नया हो, इस्तेमाल शुदा बिल्कुल ना हो, उसके अंदर तावीज़ बांध के इस मुर्गे के गले में आप बांध दें। और जहाँ जिस एरिए में, जिस इलाके में सेन में आपको शक हो वहाँ मुर्गा छोड़ दें। आप यकीन करेंगे कि जहाँ जो है दफन होंगे तावीज़ात या हांडी वगैरह जादू, वहाँ जा कर के मुर्गा जो है अपने पंजे मारना शुरू कर देगा और 3 मरतबा ज़ोर ज़ोर से आज़ान देगा। तो उसका मकसद ये है कि यहाँ पर जो है ये तावीज़ात वगैरह यहाँ पर दफन है। बस उस एरिए को आप कम से कम 2.5 से 3 फीट खुदाई करें, तो जो कुछ अंदर दफन होगा वो आपको मिल जाएगा। ये तावीज़ात 1 फीट पर भी दफन हो सकते हैं, 2 फीट पर भी हो सकते हैं, 3 फीट पर भी हो सकते हैं, 3.5 फीट पर भी हो सकते हैं। पर आपने कम से कम 3.5-4 फीट आपने खुदाई करनी है, वहीं से जो कुछ अंदर उसके अंदर दफन होगा वो आपको मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से वो तावीज़ात को निकाल दें, और निकालने के बाद जो भी तौफीक है हस्ब तौफीक आप सदका करें, और बताएं किसी को नहीं कि मैंने ये काम किया है। खामोश रहें, घर वालों को भी आप जो पाबंद कर दें, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था तरीका, आप इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए, आपकी तकलीफ़ों को दूर फरमाए, और आपके जितने भी मामलात रुके हुए हैं अल्लाह पाक अपने फजल से तमाम मामलात को हल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हमारे वज़ाइफ की हर उस आदमी को इजाज़त है जो हमारा सब्सक्राइबर है। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपना नाम लिख दें और सलाम का जवाब लिखें, और कहाँ से, किस शहर से आप जो है हमारी वीडियो देख रहे हैं वो लिख दें, तो फिर आपको भी इस वजीफ़े की इजाज़त होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।